खुर्चीवर बसते बसू दे. घेतली तीन तर श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट सन्दर्भन्यायदीपिका. कहाँ तक चला अपना कल विषय? कल का विषय क्या चला था? तो क्षुद्रव्य क्यों समझ रहे हैं हम? किसके लिए समझ रहे हैं हम? हाँ, देह का निश्चय करने के लिए, यानी ध्यान करना है तो ध्यान के लिए अपना एक विषय निश्चित करना है. तो विषय निश्चित करते हुए हमको विषय का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक होता है. तो इसलिए पहले हमने सामान्य रूप से उस वस्तु का निर्णय किया कि जो वस्तु है वह सत है. और सत का मतलब है उत्पाद व अर्धद्रव्य से युक्त है और गुण पर्याय से सहित है. इस प्रकार से उसका सामान्य लक्षण हमने देखा था. ये देखा है, सामान्य लक्षण हमने इसका देखा था. अब उसके विशेष भेद देख रहे हैं. जब पदार्थ है तो ये सामान्य होने पर भी अपने अपने विशिष्ट धर्म से सहित होने के कारण उनके 6 भेद बनते हैं, 6 प्रकार बनते हैं. हम देख रहे हैं क्योंकि उस प्रकार के 6 विशेष धर्म उनमें पाए जाते हैं. तो वे 6 कौन से थे? जीव, उद्गत, धर्म, अधर्म, आकाश.
बहुत बढ़िया, अच्छा है, याद करके लिए, अच्छा। यानी याद रखो ना रखो, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना, बस अपने को विषय तक पहुंचना है। इसलिए सामान्य आपको जीव और अजीव इतना भी ये भी ख्याल में आ जाए तो अच्छा है, यानी उसका भाव हसन होना ज़रूरी है। लेकिन अब विशेष थोड़ा सा समझने की दृष्टि से फिर ये 6 भेद हम समझ रहे हैं। तो हर एक का अपना स्वरूप, जीव का स्वरूप जो ज्ञान से कॉन्शियसनेस है जिसमें, और पुद्गल का मैटर का स्वरूप जो बताया कि जिसमें टच, टेस्ट, स्मेल, कलर, ये उसका खास धर्म है जो अन्यों में नहीं पाया जाएगा, अन्य किसी में भी नहीं पाया जाएगा। और फिर धर्म द्रव्य का जो स्वरूप कहा कि जीव और पुद्गल ओनली 2 ही पदार्थों को गमन में वो सहायक बनता है, तो वह है धर्म द्रव्य, और स्थिति में सहायक उन्हीं दोनों को बनेगा वह अधर्म द्रव्य है, और जो जगह देने में सहायक बनेगा वह आकाश द्रव्य है, और जो चेंजेस यानी वो परिवर्तन होने में, चेंजेस माने अवस्थाएं, क्या बोलेंगे उतना ही, चेंजेस ही, हाँ, यानी बदल, हर एक वस्तु में चेंजेस होते रहते हैं, नई से पुरानी, छोटे से बड़ी, है ना, जो भी चेंजेस ऐसे देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से उसमें वो अपनी हर एक की योग्यता तो है ही, लेकिन बाहर से ये एक उदास यानी मीडिया बनते रहते हैं। जैसे हमने देखा था, पानी का उदाहरण लिया था हमने, धर्म द्रव्य के लिए मछली के लिए पानी, या जो चलने वाला कोई है उसके लिए पेड़ की छाया, उस रूप से ये 4 जो द्रव्य है वो एक मीडिया बन जाते हैं। वो जबरदस्ती कुछ नहीं करते हैं, बस अपने आप वो है इस विश्व में, किसी ने उनको बनाया नहीं है और कोई उसको फिर बनाया नहीं है तो उसको नष्ट भी नहीं कर सकता है। अब है और वो जाने गए हैं, इसलिए बताया जा रहा है कि ऐसी व्यवस्था है कि जिसको समझकर हम अपना अज्ञान दूर कर रहे हैं। प्रिवर्स नॉलेज जो है, या उसके संबंध में मुझे कुछ पता ही नहीं है जिस कारण से मैं दुखी रहता हूँ, तो वो समझ लेते हैं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं या जो हम करते हैं उसके संबंध में जानकारी हो तो हमें शांति। जैसे सांप है तो मुझे जानकारी है कि ये सांप है और ये डसेगा तो मुझे तकलीफ होने वाली, मैं मर जाने, तो ये जानकारी होना ज़रूरी है। और ये मेडिसिन है, अगर ये मैं लेता हूँ कुछ हो जाए तो मैं ठीक हो जाता हूँ, ये जानकारी तो सबकी हो, अपने को ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन जानकारी सबकी, नॉलेज है तो समझना पड़ेगा। अब यहाँ तो मुझे अपने को पर्याय में आनंदी बनाना है, इसके लिए मुझे ध्यान करना है, और फिर उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट निश्चित करना है कि यही मेरा ऑब्जेक्ट है ना। तो जब 6 द्रव्य की बात आई, तो 6 द्रव्य की बात आई तो ये किस लिए समझ रहे थे? तो हमने स्वयं का जो स्वरूप है, अपना जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसको मैंने जाना ही नहीं है आज तक, क्योंकि मेरे पास उसके संबंध में अज्ञान ही था, और उस अज्ञान के कारण मैं हूँ, और मेरे पास ज्ञान भी है, लेकिन वो ज्ञान प्रिवर्स होने से, उल्टा होने से, फिर मैं अपने को जब चाहे, जैसा चाहे, जहाँ चाहे मैं बदलता रहता हूँ अपने मैं संबंधी मान्यता है ना। जैसे उसके लिए थोड़ा छोटा सा दृष्टांत आता है कि स्कूल में एक छोटे बच्चों को सिखा रहे थे तो टीचर, तो वो सिखा रहे थे आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई समझ में? हाँ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई? टीचर ने कहा आई यानी मैं, आई यानी मैं, ऐसा कहा। तो उस बच्चे ने सुना और फिर वो
घर गया और फिर पूछा माँ ने कि क्या सिखाया स्कूल में। तो उसने कहा आय का मतलब सिखाया। क्या सिखाया? आय यानी टीचर, क्योंकि टीचर ने क्या कहा था? आय यानी मैं। तो उसने कहा, छोटा था तो वो बोल रहा है क्योंकि समझ में नहीं आया मैं का मतलब। उसने आय का मतलब मैं माने कौन, तो उसको लगा वो टीचर कह रही कि आय का मतलब टीचर है ना, तो मैं ऐसा अर्थ हुआ। और फिर मम्मी बोली आय का मतलब टीचर नहीं, आय का मतलब मैं। अब वो क्या समझा? हाँ, तो आय का मतलब टीचर, आय का मतलब मम्मी, ऐसे दोनों उसने रिया। फिर बोलता रहा, फिर पापा आए, पापा ने फिर पूछा, फिर क्या कहा उसने? पापा ने क्या कहा? हाँ, आया ने टीचर नहीं, आया ने मम्मी ने, आया ने मैं। ऐसा तो उसने माँ क्या कहा फिर? आया ने पापा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई? टेल मी। अब मैं बोलूँगी तो प्रॉब्लम है ना। तो ऐसा है। तो उस आय को हमने जहाँ हमने जो अवस्थाएं प्राप्त की, जब अवस्थाएं जो भी प्राप्त की, ऑलवेज आय को चेंज किया है ना, जबकि आय एक ही होता है। आय कभी बदलता नहीं है, देखा जाए तो इट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट रहकर बदलना वो अलग बात है ना। लेकिन जो बदल रहा है वही को, उसी को आय, उसी को हमने देखा था वो पर्याय में, मूड यानी अवस्थाओं में जो चार्ट देखा था ना, वो जीव, पेड़ वाला जीव, वो समझ रहा है कि मैं पेड़ हूँ। जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को इस इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना उसको, दैट वाज माय प्रॉब्लम। और उसके कारण ही मुझे ये सारे अशांति और दुख, यानी जिसको मैं माना, उस संबंधी जितने भी सुख दुख के प्रसंग है, हानि लाभ के प्रसंग है, गेन एंड लॉस के प्रसंग है, वो सब मुझे लगे मेरे ही हैं। जबकि वो जो चेंजेस थे वो टाइम बीइंग थे, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं थे, टेम्पररी थे। और उसको मैंने अपने दिमाग में ऐसे जैसे इस पर्याय को भी, इस अवस्था को भी मैंने टाइम बीइंग के लिए नहीं स्वीकार किया है। कुछ टाइम के लिए मुझे मिला है, हमेशा के लिए मैं नहीं, क्योंकि एक दिन मैं भी इसको छोड़कर जाने वाला। जिस घर में आप रहती हैं, है ना, अपने अटलांटा में, तो आप क्या समझ रही है? वो मेरा परमानेंट घर है ऐसा समझ रहे हैं, और इज इट टेम्पररी? टेम्पररी का अभिप्राय है आपका परमानेंट होगा इस जन्म की अपेक्षा से। लेकिन कहने का भाव ये है कि वो भी पहले नहीं था, जब मैं यहाँ, मेरा जन्म नहीं हुआ था, आई वॉज नॉट बॉर्न हियर, तब वो मेरा नहीं था। एंड व्हेन आई विल डाई, फिर उसके बाद वो मेरा नहीं रहने वाला है। तो वो मेरा है क्या? लेकिन उसमें मैंने अपनापन कैसे कर लिया है, जान कैसे लिया? मैं यानी वो घर, मेरा घर, मैं यानी शरीर, मेरा शरीर। इस प्रकार से मैंने आय को कहीं, यानी जैसे जैसे अवस्था, जब आप छोटे तो आपने समझा था आय यानी आई एम स्मॉल, नाउ यू आर एंड, तो आय को आपने बदलते हुए देखा है। और बदलते हुए आय को जब बदला तो आपने ये नहीं विचार किया, तो मैंने तो पहले इसको इस रूप से मैं आय माना था, अब मैं चेंज हुई हूँ, तो फिर मैं आय कैसे हूँ? वो तो अलग था, ये अलग है, फिर ये विचार क्यों नहीं आया? तो उसमें हमने दोनों को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो दोनों को स्वीकार करते हुए हम जो आय है उसको इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो चेंजेस हुआ है उसी को आय कह रहे हैं। ये है बौद्ध मत। एंड जो बदलता है हर समय, उस बदल होने वाली अवस्था को ही मैं अपना स्वरूप मान लेता हूँ। एंड दिस इज माई प्रॉब्लम। एंड ऐसा मैं नहीं कह रहा कि चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस होंगे, वो उसी के होंगे, नहीं होंगे ऐसे नहीं।
लेकिन वो मेरा परमानेंट स्वरूप नहीं है। और वो वस्तु का स्वरूप ही है कि कांस्टेंट रहकर बदलते रहना, ये स्वरूप ही है। लेकिन जो स्वरूप अपने को पर्याय में प्राप्त जो हो रहा है, टेम्पररी स्वरूप, वो आज मुझे जो प्राप्त हो रहा है, दैट इज नॉट माई रियल चेंज। रियल चेंज यानी क्या बोलते हैं, दोनों अंश है ना, नित्य और अनित्य। वो जो अनित्य स्वरूप है वो मेरा रियल स्वरूप नहीं है जो आज मुझे मिला है। इसको तो मैंने टेम्पररी माना भी नहीं है, और इसको यानी उसको मैंने कांस्टेंट रूप से माना है, और ये है नहीं वैसा। और ये जो है टेम्पररी मिला हुआ, ये मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है ना। जैसे गोल्ड का जो स्वरूप है, तो गोल्ड रूप से रहना इतना ही उसका बदल होते हुए, यानी वो चेंजेस कुछ भी हो, लेकिन इट विल रिमेन गोल्ड रूप, यानी उसके गोल्ड रूप से ही चेंजेस होते रहते हैं। तो इस जीव जो पदार्थ है, उसका वो तो कांस्टेंट नॉलेज रूप है, लेकिन नॉलेज का भी चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन वो चेंजेस किस रूप से हैं, है ना, ओनली टू नो, है ना, क्या बोलेंगे, जानना। इस प्रकार से वो उसका स्वभाव परिणमन बोलते हैं उसको। जैसा यानी जैसे शक्कर है, डिब्बे में है, तो उसमें चेंजेस हो रहे, तो किस रूप से, अपने स्वभाव रूप से उसमें चेंजेस होते जाते हैं। तो वो हो गई उसकी स्वभाव। या जब गोल्ड को हम देखते हैं, तो जब पहले माइंस में था तो इम्प्योर था, इम्प्योर मटेरियल के साथ मिला हुआ था, और फिर उसको अग्नि में डाला गया, तो उसमें जो इम्प्योरनेस था वो निकलता गया। तो निकलता गया उस अनुसार वह गोल्ड भी थोड़ा थोड़ा प्योर और थोड़ा थोड़ा इम्प्योर रूप से बदलता गया, प्योर इम्प्योर। इस प्रकार से बाहर में प्योर इम्प्योर है, लेकिन इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वह गोल्ड कैसा था, यानी व्हेन इट वाज इन इम्प्योर फॉर्म, यानी जब वह माइंस में था, तब भी इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से वह गोल्ड ही था। यानी वो भले ही इम्प्योर किस दृष्टि से था, किस एंगल से वह इम्प्योर था, वो इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्योर नहीं था, वह चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्योर था। ठीक है, फिर वो प्योर होता गया। उसके लिए दोनों कारण होते हैं, एक बाहर का कारण होता है जो अग्नि में डाल दिया, और वो अंतरंग कारण यानी अपनी योग्यता है प्योर होने की। उसमें अगर प्योर होने की योग्यता नहीं होती, तो ऐसा कोई भी स्टोन उसमें डाल दो तो वो भी गोल्ड रूप से परिणत हो जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। मतलब उसमें क्या कह रहा था मैं, हाँ, उसकी अपनी योग्यता भी है बदलने की, यानी इम्प्योर से प्योर होने की, माने जो उसका इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से स्वभाव है, वैसा चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू में होने की भी उसकी योग्यता है। ऐसा नहीं कि वह इम्प्योर अवस्था ही उसका कांस्टेंट या नेचर है उसका, इट वाज नॉट इट्स नेचर, है ना। वो उसमें मिला पाया गया, तब वह किस दृष्टि से इम्प्योर था, चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्प्योर था। और तब अब उसको प्योर कब कर सके, जब पता चला कि इसमें प्योरिटी एक चीज़ है और इम्प्योरिटी एक चीज़, ऐसी दो चीज़ें मिली हुई हैं। और जब समझा, तब वहाँ पर हमने वो उपाय किए कि जिससे इम्प्योरिटी दूर हो और प्योरिटी प्रकट हो, उसका नाम है ध्यान। ये चलेगा ध्यान में, यानी प्योरिटी को समझकर पहले प्योरिटी का निर्णय करके फिर मेरे पास इम्प्योरिटी का भी निर्णय करेंगे। ये मिश्र दशा है वर्तमान में, है ना। ये जो अपनी अवस्था है प्योर इम्प्योर दोनों को मिलाकर ही है। मिलाकर मतलब यहाँ प्योरिटी तो अपनी स्वयं स्वभाव से है, लेकिन मैंने अपने अज्ञान से इम्प्योर वस्तु को अपना स्वरूप समझकर उस प्रकार से उस अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ जैसे माइंस में गोल्ड रहता है। ठीक है, तो अब उस गोल्ड को प्योर कौन कर सकता है, जिसको पता चले कि इसमें गोल्ड है, यानी उस स्टोन में, स्टोन्स ही होते हैं ना गोल्ड के,
तो उस स्टोन में गोल्ड है, ये जिसको समझ में आया, और वो गोल्ड कैसे होता है उसको पता है, और अब कैसा है ये भी उसने समझा, तब वो क्या करता है कि उस स्टोन को फेंक नहीं सकता। मेरे पास आ जाए वो स्टोन और मैं नहीं पहचान पाऊँ कि इसमें गोल्ड है, तो मैं उस स्टोन को जैसे अदर स्टोन्स है, उस स्टोन को भी मैं फेंक सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कि ये गोल्ड है करके, इसमें गोल्ड है। हाँ, तो जिसको वो प्योर गोल्ड चाहिए उसको पहले निर्णय होना जरूरी होगा कि इसमें गोल्ड है ना। और फिर दूसरी भी बाजू समझनी पड़ेगी कि अभी ये प्योर नहीं है, भले उसमें है प्योरिटी, किस एंगल से है ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने वो चार्ट देखे थे जिसमें दो एंगल, क्योंकि उसी वस्तु के वो दो धर्म है, दो कैरेक्टरिस्टिक, नित्यानित्य, जैसे उसी एक ही वस्तु के हैं, दो वस्तुओं के नहीं। वही वस्तु मिली हुई है इम्प्योर वस्तु के साथ, है ना। तो इस प्रकार से जब दोनों एंगल अपने पास है ना, तो वो इंग्लिश चार्ट था ना आम और वो मैंगो वाला इंग्लिश चार्ट है। हाँ, उसके नीचे इंग्लिश में जो वो पढ़ी। After knowing the eternal, constant aspect and temporary aspect of the thing, if one thinks that my soul is constant, eternal or beginningless, endless, pure, knower, blissful happiness, at the same time he gets real bliss, peaceful joy, satisfaction, equality, and peace are achieved, and all pains and worries perish or are destroyed. ओके, अच्छा पढ़ तो लिया, अच्छा समझा क्या है वो समझाओ हमें। अरे आपने उसका भाव क्या पकड़ा वो मुझे समझना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। मैंने पढ़कर बता तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी ऊपर देखा था ना हमने, वहाँ इधर भी, यानी आदमी पर भी घटाया था ना। हाँ, सोल पर भी घटाया है, वो सोल की अवस्था है, नॉलेज और हैप्पीनेस, सोल नॉलेज एंड हैप्पीनेस, और उसकी चेंजेस, ये दोनों हमने समझा है, दो एंगल्स है। तो वो नीचे समझा रहे कि ये समझना, दोनों समझना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक समझना है। ध्यान करना है, किसको ध्यान करना है? जो है ना, जो पूरा प्योर है उसको ध्यान करने की आवश्यकता है ना। अब उसमें इम्प्योरिटी है ही नहीं, वो तो अपने फॉर्म में चल रहा है, जो अपना परमानेंट स्वभाव है उस फॉर्म में उसका काम चल रहा है। अब उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे ध्यान करने की क्यों जरूरत है, उसके लिए ये चर्चा चल रही है ना। इसलिए गॉड को ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बताओ क्या हो क्या है। मतलब इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्योर है और हमें नॉलेज है, लेकिन चेंजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इम्प्योर है। लेकिन ये चाहते हैं कि हम प्योर है, प्योर होने की योग्यता है, तब जाके हम ध्यान करेंगे। किसका? हमारा जीव का, इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू का। वो नीचे दिखा है ना, यानी उसमें से कांस्टेंट जो है वो लिखा है ना नीचे। हाँ, फिर से पढ़ो। पूरा नहीं, जो अभी उतना मैं बस बता रहा हूँ। यानी दोनों जानकर, ये लिखा है ना पहले, यानी दोनों एंगल्स को जानकर, यानी हाँ, ये उसको है ना, पढ़िए। हम उसका आश्रय करते हैं, यानी हम उसको ध्यान करते हैं, तो उसी समय, आगे नहीं, है ना। क्या लिखा है वहाँ? एट द सेम टाइम, यानी जिस समय मैंने ये जाना यह मैं हूँ। अभी आपने सुबह ध्यान भी किया, इसलिए कहा जैसे डॉक्टर आपको बनना है तो आप 1 दिन में बन सकेंगे या 5 दिन में बन सकेंगे, है ना। तो उसके लिए टाइम 5 साल का जो भी है, जितने हैं, या आप बायो कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपने 4 साल बराबर निकाले। आपने
फर्स्ट टू 10th या जैसे भी ऐसे ही है ना, 10th 12th कर किया, हाँ फर्स्ट 12th तक आए कि डायरेक्ट बाय, ऐसा नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। तो क्रम तो होगा ही होगा, तो उसके लिए प्रॉपर टाइम जो है वो उस प्रॉपर टाइम, इसलिए हमने सुबह आपसे पूछा, थोड़ा सा मुझे फील हुआ है ना, लेकिन फिर भी इसमें फील होने के क्या है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बराबर है। तो मैंने तो अपना पूरा लगाया था, यानी इतना इंग्लिश नहीं आ रहा है प्रॉपर, फिर भी मैंने एक थोड़ा सा उसमें से आपको, और ये आपको नहीं, यहाँ जो रोज़ ध्यान में बैठते हैं ना, इसको ही रूपस्थ ध्यान कहा जाता है, यानी भगवान के जो गुण हैं उनमें व्यक्त, यानी काय झाले ते प्रगट झालेले, नहीं हाँ व्यक्त हो गए, उनमें प्रकट हो गए, यानी आप जैसे आप 5 साल बाद डॉक्टर बन जाएंगे, है ना, पूरा हो जाएगा, बराबर। तो ऐसे भगवान में जो गुण थे उसमें, यानी आप में वो गुण है डॉक्टर बनने का, सब में है, लेकिन वो उसका जो अभ्यास करेगा वो डॉक्टर बनेगा, यानी ये भी डॉक्टर बनी हुई है, इसलिए वो आपको बता सके क्या कहना था, है ना। तो कहना ये था कि वो बन चुके हैं, लेकिन बने कैसे, तो उसमें वो ताकत को समझकर वो बन गए थे, है ना, उसका प्रॉपर अभ्यास करके प्रैक्टिकल करके वो उस प्रकार से बन गए हैं। अब कार्य से कारण का निर्णय होता है हमेशा, कार्य समझता है, कार्य माने जो, हाँ जैसे ये आम का पेड़ है, ये कैसे जाना आपने, यानी उसमें आम लगे हैं, तो आम उसका क्या है, कार्य बोलते हैं उसको, कार्य, हाँ कार्य ने जो फल है उसको कहेंगे, और वो उस फल आने का जो कारण है ना। तो इस प्रकार से कारण कार्य की व्यवस्था समझी जा सकती है। तो ऐसे ही भगवान में जो इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझ में जो पावर्स है, वो पावर्स क्या किए गए हैं, यानी वो प्रकट हो गए हैं, मैनिफेस्ट, हाँ मैनिफेस्ट हो गए हैं, समझ में आया ना। तो उससे मैं जान सकता, यानी उनमें थे वही प्रकट हो गए, यानी जैसे गोल्ड उस इम्प्योर अवस्था में जो था वही प्योर अवस्था में आ गया है, जब उसको है ना अग्नि में वो तपाया गया, यानी गर्म किया गया तो अशुद्धि चली गई, वही, वो दूसरा नहीं है। तो वो जो गोल्ड प्रकट हुआ है वो उसका कारण कौन था, जो माइंस में प्राप्त हुआ गोल्ड स्टोन था, उसी में से वो प्रकट हो गया, यानी गोल्ड में वह गोल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स जो इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से वहां थे, वे ही अब पूरी इम्प्योरनेस दूर होने के कारण क्या हो गए हैं, उसको क्या बोलेंगे, प्रकट, ठीक है ना, समझ में आया ना, प्रकट। तो प्रकट ऐसे ही जो भगवान गॉड जो होते हैं, वे दे आर नथिंग डिफरेंट फ्रॉम मी, वो भी पहले हम जैसे ही रहते हैं, एंड ऐसे नहीं दे आर गॉड फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी जब से कभी हो वो तभी से भगवान हो, इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। वे भी मेरे जैसे ही थे, आपको इससे विश्वास आना चाहिए, यानी कि अगर वो मेरे जैसे थे और बाद में उन्होंने उस प्रकार से अपने में वो ताकत जानकर उस प्रकार से भगवान बन गए हैं, तो मैं भी उन जैसा बन सकता हूँ। तो उन्हें जो वो कैसे, जैसे आप डॉक्टर कैसे बनेंगी, जैसे पहले कई डॉक्टर बन गए हैं, वो पहले यानी जब बाय बर्थ दे आर नॉट डॉक्टर्स, बाय बर्थ दे आर नॉट इंजीनियर्स, है ना, बाद में उन्होंने उस प्रकार से एक विचार किया और वैसे बनने की, है ना, आप बनने की एक मुझे बनना है डॉक्टर, तो फिर उस प्रकार से पढ़ाई की तो वो डॉक्टर बन गए, ठीक है। बाय बर्थ नो वन इज अ डॉक्टर और इंजीनियर, ऐसी बाय बर्थ नो वन इज गॉड, है ना। तो इस प्रकार से वो गॉड बने कैसे, तो उन्होंने अपनी शक्ति
पहचानी, है ना। तो वो शक्ति कैसे पहचानी? जब जैसे आपने डॉक्टर कैसे बनने के भाव हुए आपके, यानी किसी अच्छे डॉक्टर को देखा, वो इलाज करता हुआ देखा, वो पेशेंट्स को, और आपको उसमें इंटरेस्ट था, तो आपने उसको देखकर एक क्या ली? प्रेरणा ली, है ना, मोटिवेशन लिया उनसे कि ये काम कितना अच्छा है ना। तो someone was there as a काय म्हणायचं मॉडेल फॉर यू, रोल मॉडल फॉर यू, एंड देन ओनली यू, तुम उस मार्ग में चली। अगर कोई रोल मॉडल ना होता तो आप चलती क्या वैसे? कोई तो एक रोल मॉडल, माने उसने वो काम किया है, तो उसने किया तो उस जैसा मुझे काम करना है, तो उसने कैसे वो काम किया वैसा ही मैं काम करूंगी तो मैं उस जैसा बन जाऊं। दैट वो सुबह का ध्यान था, रूपस्थ ध्यान, यानी उनमें जैसे गुणधर्म प्रकट हो गए हैं वैसे धर्म मुझ में है, क्योंकि जैसे वो रोल मॉडल में ये शक्ति है वैसी शक्ति मुझ में भी है। ऐसी कुछ कॉन्फिडेंस आपने लेकर फिर उस प्रकार से अभ्यास और कंडक्ट किया तो आप वैसा बन जाएंगे, बराबर। तो ऐसे ही मेरे हमारे भगवान माने, गॉड माने, ही इज ए रोल मॉडल फॉर मी, है ना, क्योंकि वहाँ पर मुझे जो चाहिए वो है। क्या है वहाँ पर भगवान के पास जो मुझे चाहिए? ये इम्पोर्टेंट है कि मुझे क्या चाहिए, है ना। सबको जो कुछ चाहिए, आप डॉक्टर बनने का कारण भी क्या है? आपको क्या चाहिए डॉक्टर बनकर? हैप्पीनेस एंड पीस के अलावा आप कुछ नहीं चाहती हैं। कुछ भी काम करो आप, तो मूल काम है उसमें, यानी मूल प्रयोजन है कि मुझे हैप्पीनेस और पीस चाहिए। तो ये बाकी के काम करते हुए हैप्पीनेस और पीस परमानेंट आएगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो कौन सा ऐसा काम करेंगे कि परमानेंट हैप्पीनेस और पीस प्राप्त होगा, ये अपनी चर्चा। कांस्टेंट हैप्पीनेस एंड कांस्टेंट पीस, और दूसरा रियल हैप्पीनेस और रियल पीस, ये प्रकट करने के लिए, है ना। तो दैट शुड, यानी जितने भी जीव हैं उन सब का यही भाव होता है कि मैं सुखी रहूं, मुझे कभी भी दुख ना हो। क्या ऐसा नहीं है भाव? किसी भी जीव को देखो आप, चाहे चींटी भी हो, उसकी भावना क्या है? मैं सुखी रहूं, मुझे दुख ना हो। चाहे पेड़ हो, उसकी भावना क्या है? मैं सुखी रहूं, मैं कभी भी दुखी ना हो। लेकिन क्या करना उसके लिए, है ना? क्या करेंगे कि वो ऐसा हो जाएगा कि मुझे कभी भी दुख नहीं होगा और मैं हमेशा के लिए सुखी रहूंगा। लेकिन उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। जैसा जब लगा वैसा हमने कर लिया, और थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, फिर उससे दुख आने लगा तो फिर हमने वो छोड़ दिया, दूसरा काम करने लगे। जैसे यहाँ पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, चलो जरा घूम के आते हैं, है ना। घूमते घूमते बोर हो गए तो चला दूसरा कुछ काम करते हैं। उससे बोर हो गए तो सोते हैं, सोने से भी बोर हो जाते हैं ना तो उठते हैं, उठने पर थक जाते हैं तो हर ऐसे काम कर रहे हैं, और वे काम सुख के लिए मैं सोच कर रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि अल्टीमेट उसका रिजल्ट क्या है। यानी उसमें हमेशा के लिए मुझे कांस्टेंट सुख, परमानेंट सुख नहीं आया, कुछ देर के लिए आया, लेकिन बाद में फिर वो कहाँ चला गया। ढूंढते रह जाते, अरे मैं तो ये काम सुख के लिए कर रहा था, अब नहीं मिल रहा है। तो इसलिए वो पक्का करना है कि ऐसा कौन सा काम मैं करूँगा और ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट को मैं विषय करूँगा ध्यान का कि जिससे मुझे कांस्टेंट पीस और हैप्पीनेस मिलेगा। और ये कांस्टेंट पीस एंड हैप्पीनेस जिसने प्रकट किए हैं वो है ऑमनिसाइंट या गॉड। तो दैट इज व्हाई ही इज माय रोल मॉडल। अब वो कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, कौन सा काम किया है?
कि जिन कारणों से दुख होता था उन दुख के कारणों को ही उन्होंने नष्ट किया। यानी ये काम करने के कारण ही वे हमेशा के लिए सुखी हैं। ठीक है, तो क्यों बता रहा था मैं कि जो अभी आपने पढ़ा कि उसमें दो व्यूज जो एंगल्स है, उस एंगल में से जो एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा स्वरूप है उसको कब जानेंगे तो हम विल बी ब्लेस्ड, क्या लिखा है, ब्लिस, है ना, आनंदी होंगे। कब जानने पर? हाँ, जब मैं जिस समय में ध्यान में, है ना, मैं बैठूंगा और अपने बारे में सोचूंगा, उस समय में मुझे रियल हैप्पीनेस और रियल पीस प्राप्त होगा, है ना। तो इसके लिए, है ना, दोनों समझकर अभी ना, इसलिए ऐसा नहीं कि आज अभी ध्यान करना है और उसका कल फल प्राप्त होगा। इट इज नॉट लाइक दिस। आज अभी अपना उपयोग, अपना विचार अपने आत्मा के पास ले जाओ। एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं प्योर हूँ, एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो हैप्पी हूँ, नॉलेजफुल हूँ, तो अभी मैं अपने इस विषय को ग्रहण करता हूँ, तो अभी वहाँ पर फल क्या मिलता है? एट द सेम टाइम, क्या लिखा आगे? हाँ, रियल ब्लिस, पीसफुल एंड जॉय, है ना। तो इस दृष्टि से ये सारा समझना है। क्यों समझ रहे थे? क्योंकि प्योर और इम्प्योर की बात चल रही थी अपनी, है ना। दोनों बातें समझनी होंगी क्योंकि यहाँ मैं हूं तो आई एम नॉट फुल्ली प्योर लाइक गॉड नाउ, है ना, और मैं सर्वथा इम्प्योर भी नहीं हूं, है ना। तो ये समझना पड़ेगा कि आज मेरे पास इम्प्योरिटी है तो ये कुछ हमेशा वाली नहीं है, ये टेम्पररी, जितनी भी इम्प्योरिटी रहेगी टेम्पररी। और ये टेम्पररी कब तक रहेगी? अब टेम्पररी है फिर भी कहाँ, कब से चली आई है? ये जो इम्प्योरिटी है, जो टेम्पररी है वास्तव में, वो कब से है? पीछे जाओ तो अनंत काल जाएगा, यानी इन्फिनिट टाइम। फ्रॉम इन्फिनिट टाइम इट्स impurity is going on, and what is the reason behind it? Previous knowledge, है ना। वो impurity तो यानी जो वो तो खत्म होती ही है, क्योंकि ये चेंजेबल है। जैसे बताया ना कि आप कल कुछ थे, आज कुछ है, कल कुछ होंगे, चेंजेस तो हो रहे हैं। लेकिन जहाँ चेंज हुआ मैंने तुरंत वैसा अपने को समझ लिया, है ना। मैंने ये नहीं सोचा अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये मैं कल अपने को कुछ अलग मान रहा था और अब कुछ अलग, है ना, ये मैं कैसे कर रहा हूँ। तो ऐसा विचार भी नहीं आता। जहाँ हम जिस चेंजेस से जहाँ पर हो गए उस रूप, तो मैंने बस उसको अपना स्वरूप मान लिया। ये गलती होती है। तो ये गलती ध्यान से सुधारना है। ध्यान माने उसी का नाम है कि उसमें ये समझना है, ये एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा स्वरूप है वो उसको अपना लक्ष्य बनाना, और उसको लक्ष्य बनाते हुए, लक्ष्य समझ में आ रहा है ना, उसको लक्ष्य बनाते हुए इम्प्योरिटी एकदम गायब नहीं होती है। हाँ, यानी धीरे धीरे वह निकलती जाती है ना। यानी आज हम क्या कर रहे हैं? सीड्स को बो रहे हैं, यानी समझ में आया ना। हाँ, तो ये बो दिए, वो क्या बोला, सीड्स को, तो उसमें से पौधा निकलेगा, पेड़ आएगा और फिर उसमें फल भी आएगा। आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि बोया है, फल आने वाला। लेकिन जो बोएगा ही नहीं, है ना, क्या बोएगा, समझ में आता है ना। हाँ, उसको फल मिलेगा क्या?
कभी मिलेगा क्या? और वो फल की राह देखता रहेगा, आएगा मुझे फल आएगा, तो नहीं। वी हैव स्टार्टेड नाउ, अभी हमने शुरुआत की है, लेकिन आज ही मुझे फल दिखे, ये प्रॉब्लम रहता है ना। मैंने बो दिया और कहाँ है फल, कहाँ है फल, ऐसा है ना पूरा। आई एम नॉट सेइंग कि फल नहीं है, यहाँ तो एट द सेम टाइम लिख रहे हैं, लेकिन जो मुझे फल अपेक्षित होता है वो पूरा है ना, प्योर, क्या पूरा प्योर, कंप्लीटली प्योर। दिस विल नॉट हैपन टुडे, है ना, दिस विल बी ग्रेजुअली, यानी क्रम से वो पूरा होगा। जैसे डॉक्टर, आप पूरे डॉक्टर क्रम से हुए, लेकिन डॉक्टर की शुरुआत कहाँ से हुई? जब आपने एडमिशन लिया है ना, तभी से आप है ना डॉक्टर कहलाएंगे, बराबर है ना। शी इज अ डॉक्टर, अभी डॉक्टर हो गई नहीं, फिर भी आपने एडमिशन ले लिया है, आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डे आप पहुंचे हैं, तो भी यू आर अ डॉक्टर। वो क्या, एंड ग्रेजुअली यू विल बिकम अ डॉक्टर, बट दिस इज द प्रोसेस, है ना। आपने वो एक भी चैप्टर पढ़ लिया, थोड़ा सा भी समझ लिया, तो वो शुरुआत है, और शुरुआत है तो कंप्लीशन है। लेकिन शुरुआत जब होती है तो लक्ष्य कंप्लीशन का हो तो वह शुरुआत सही होगी। लेकिन शुरुआत अगर हम कंप्लीशन के लक्ष्य से नहीं कर रहे हैं तो वो शुरुआत भी शुरुआत नहीं होगी। इट विल नॉट बी द स्टार्ट। कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर कंप्लीशन का लक्ष्य ना होकर केवल शुरुआत कर दी तो क्या होगा, वो कंप्लीट करेगा नहीं। तो मेरा, जब आपने शुरू किया डॉक्टर पढ़ाई, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए या क्या होता है कि मैं अच्छी डॉक्टर बनूंगी ही। तब जाकर आप अच्छी पढ़ाई करती हैं, हर एक ईयर में पास होती हैं, प्रैक्टिकल्स भी अच्छे करते हैं, और तब जाकर आप अच्छी डॉक्टर 5 साल या 4 साल, जितने भी साल के बाद वो डिग्री आपको मिल जाती है तो हो जाती है। तो एक कंप्लीशन क्रम से होता है। लेकिन शुरुआत है ना, शुरुआत में थोड़ा सा गोल्ड, थोड़ा सा प्योर होगा पहले, एंड जो माइंस में था, लेकिन कंप्लीशन क्रम से ही होने वाला है। इसलिए यहाँ पर दोनों चीज़ें समझनी आवश्यक है। इफ आई एम कंप्लीटली प्योर, फिर मुझे प्योर होने की जरूरत नहीं, और अगर मैं कंप्लीटली इम्प्योर हूँ तो मैं प्योर हो ही नहीं सकता, एंड दोनों जगह मुझे कोई चांस नहीं है। तो इसलिए यहाँ प्योरिटी भी है, किस अपेक्षा से, इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम प्योर। लेकिन अगर चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अभी नाउ आई एम इन ए इम्प्योर स्टेज एंड आई वांट टू चेंज दैट स्टेज। आई वांट दैट, मुझे उसमें चेंजेबल स्टेज में पूरी प्योरिटी चाहिए। जैसी प्योरिटी इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से है, वैसी ही चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू में पूरी प्योरिटी चाहिए थी। जैसे हमने वो चार्ट में देखा था ना, कौन से, वो पेड़ वाले चार्ट में, है ना, वो चित्र दिखा, वो बड़ा वाला चार्ट, वो सेंस वाला सेंस, हाँ, वो उसमें जो सेंसेस है, तो एकदम ऊपर है ना, वो उसमें इस बाजू क्या लिखा है, इधर चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू में, ओके। तो ये है, क्या है ये, इन द चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू आई एम जस्ट लाइक एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वो मुझे पूर्ण करना है, उसके लिए ध्यान करना है। यानी ध्यान करते करते एक दिन ये अवस्था आ जाती है। लेकिन किसका ध्यान करेंगे, इसका करेंगे कि इसका करेंगे, है ना, किसका, बराबर है, एकदम बराबर है, टेंशन नहीं लेना, है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये तो प्रकट हो गया बाद में, लेकिन किसके कारण प्रकट हो गया है, लक्ष्य किसका किया था, है ना, लक्ष्य ने किसको ध्यान का विषय बनाया था। इटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू के सब्जेक्ट को मैंने ध्यान में लिया था, तो उससे जो इम्प्योरिटीज थी वो धीरे 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 निकलती जाती हैं और एकदम प्योर
अवस्था पर्याय में प्रकट होती है, तो उसके लक्ष्य से ये प्रकट होने वाला है। लेकिन इस अवस्था में दोनों को स्वीकार करो, नहीं तो क्या होगा, उस एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू को अगर इस अपेक्षा से भी देखेंगे, चेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अभी वैसा हूँ, कैसा, जो पूरा प्योर है, ऐसा अभी मैं सर्वथा प्योर हूँ, तो गलती क्या होगी, मैं फिर प्योर होने के लिए कुछ भी, जैसे वो उदाहरण आता है ना कि एक क्या चित्रकाराला काय म्हणते, चित्रकार पेंटिंग करने वाला, अच्छा पेंटिंग करने वाला वो पेंटर ही बोलते हैं, ड्राइंग्स बनाने वाला, अच्छी पोर्ट्रेट आर्टिस्ट था, आर्टिस्ट, हाँ पेंटर बोले तो फिर घर को आर्टिस्ट, इसलिए पेंटर शब्द मुझे जरा आर्टिस्ट समझो। तो एक यानी उसका गुरु था, उसके हाथ के नीचे वो शिष्य काम करता था, तो करते करते वो अच्छी पेंटिंग्स निकालने लगा। पेंटिंग्स निकालने लगा तो वो टीचर यानी अपने गुरु को दिखाता था, लेकिन गुरु ने उसको कहा कि अभी अच्छा नहीं बना है। ठीक है, फिर उसने और अच्छा बनाया। फिर उस पेंटिंग्स को लोग भी उसकी क्या करने लगे, तारीफ मला माहिती है, समझ में आया ना, उसके यानी अप्रिशिएट करने लगे, प्रशंसा करने लगे। हाँ, ये उल्टा हो रहा है अभी प्रशंसा करने लगे उसकी, तो लोग प्रशंसा करने लगे। अब उसको लगा मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी हैं, उसने अपने गुरु को भी दिखाया, देखो कितने लोग मेरी पेंटिंग अच्छे बोल रहे हैं। गुरु ने कहा अभी अच्छी पेंटिंग नहीं, क्या, फिर उसने और प्रयत्न किया और अच्छी पेंटिंग, और उस पेंटिंग को तो एकदम प्राइज भी मिल गया, सबसे विश्व में जो सबसे बेस्ट प्राइज रहेगा समझो उस विषय, उस सब्जेक्ट में, है ना, नोबेल प्राइज जैसे रहता है पीस में, ऐसा वो पेंटिंग में जो कुछ होगा, द बेस्ट प्राइज इन द वर्ल्ड, ही गॉट इट, है ना। तो फिर उसने गुरु को ऐसा लगा कि हाँ आज तो मैं, मेरे गुरु जो है तारीफ करेंगे ही, है ना, ऐसा हो गया। तो तारीफ की, कैसे आपको पता है तो वो गुस्सा हो गया ना एकदम कि मुझे आज विश्व का सबसे बड़ा प्राइज मिला, मेडल मिला है, और फिर भी आप ये कह रहे हो कि नहीं मेरी पेंटिंग अभी अच्छी नहीं बनी, है ना, क्या गलती है। तो फिर उसने बताया, गुरु ने, मुझे भी पता है कि पेंटिंग तुम्हारी ये सबसे अच्छी बनी है, लेकिन आप इससे अच्छी तुम कभी पेंटिंग बना नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार मैंने कह दिया तुमको सब, अगर मैंने जिस दिन पहले तुम्हारी पेंटिंग बनी उसको मैंने उस दिन ही अच्छी बोली होती एंड इट इज़ गुड, तो आप उससे अच्छी पेंटिंग बनाते हुए आज बेस्ट पेंटिंग नहीं बना पाते। जब भी मैंने आपसे कहा कि अच्छी नहीं बनी तो तुमने प्रयास किया उससे अच्छी बनी, लेकिन अब नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा सा शुरुआत वो प्रोत्साहन देने के लिए अलग है, प्रोत्साहन लाते शब्द मला नहीं माहिती, है ना, थोड़ा सा उसको हाँ मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए कहना अलग बात है ना, लेकिन उसको वो बहुत अच्छा करके वैसा ही यही सब कुछ समझ लिया तो फिर वो आगे नहीं चल पाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये सीख लिया, ध्यान करने लगा, मुझे थोड़ा सा आनंद आने लगा, और किसी ने कह भी दिया आपको हाँ बहुत अच्छे, अभी आप बहुत शांत रहते, पहले बहुत एंग्री रहते किसी भी थोड़ा सा, और तो आप उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, तो यू विल नॉट अचीव योर गोल। गोल अचीव करना है तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज, है ना, प्योरिटी, है ना, टोटल प्योरिटी व्हाट इज इट। वो अगर आपको दिमाग में है तो फिर आप इस प्योरिटी को, थोड़ी प्योरिटी को पूरी प्योरिटी नहीं मानेंगे। और यही होता है, थोड़ा ध्यान किया, थोड़ा सा शांत हो गए, थोड़ा सा कुछ आनंद आ गया तो मान लिया कि आई एम फुल्ली प्योर, है। तो ऐसे बनता है निचली भूमिका।
और उसमें ईगो भी आते जाते हैं। कोई आपकी स्तुति भी करेगा, स्तुति समझ में आती है, प्रशंसा करेगा, सॉरी, कोई आपकी प्रशंसा भी करेगा, है ना, तो आपको लगेगा हाँ मैंने अच्छा, लेकिन जो अचीवमेंट है वो आपको समझ में आती है, आपने कितना अचीव किया है और कितना। आपको पहले ही साल में कह दिया आप अच्छे यानी बहुत अच्छे मार्क से पास हो गई तो आप डॉक्टर पूरी हो गई, है ना। आपने कहा मैंने तो 100% मार्क्स प्राप्त कर लिए तो फर्स्ट ईयर में आर यू, है ना, टोटल डॉक्टर नहीं, कंप्लीटली डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो शुरुआत है, उसको कंप्लीट नहीं मानना है। और ये भी गलतियाँ या होना संभव है, इसलिए ये समझना है पूरा कि प्योर अवस्था क्या है ना। प्योर एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्योरिटी है, लेकिन जो चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू में प्योरिटी की क्वालिटियाँ हैं, है ना, क्रम से, तो उसमें पूरी प्योर, कंप्लीटली प्योर कौन सी है वो समझते हुए बीच में आने वाली, शुरुआत में आने वाली, इन सब को अच्छी तरह से समझेंगे। इसको ही शास्त्र की भाषा में कहा है गुणस्थान, है ना। एक आता है उसमें भी वो चार्ट है गुणस्थान का, अभी आपके पास है कि नहीं, वो तेजत है क्या, इंग्लिश चार्ट है क्या, वो गुणस्थान वाला है बहुतेक, दूसरा नहीं, वो नहीं, और कौन सा है वो छोड़ो, है क्या, मुझे देखने दो। हाँ वो कौन सा है वो नहीं ठीक है, चलो ठीक है, चलो वो बस इतना ही बताना था। तो क्या कह रहे थे, यानी ये गुणस्थान का अर्थ क्या हुआ, क्रम से प्योरिटी पूर्ण होती हुई कंप्लीट प्योरिटी। किस पॉइंट ऑफ व्यू में, चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू, एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे, है ना। चेंजेस होंगे कहाँ, है ना, इधर चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यूज में ही चेंज होते जाते हैं। जैसे पहले बहिरात्मा रहता है, फिर अंतरात्मा होता है, और फिर परमात्मा बन जाता है ना। उसके लिए भी एक उसमें है चार्ट, आप देख लेना। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। दो नंबर लेकिन इसमें कोई चित्र नहीं है, ठीक है, अभी पढ़ने में नहीं आएगा, यानी वो पेज नंबर 10 पर है, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे। मुझे लगा चित्र रहेंगे तो आप दिखा सकते थे, लेकिन बस बीच में सदर के ये कर दिए। पेज नंबर 10 पर है वो, लेकिन चलो 10 नंबर पेज है वो, अभी काजूने काढे पूर्ण मामी पण काय दिसणार नाही, तिला वाचताच येणार नाही तर काय करणार। हाँ नहीं पता है, चलो ठीक है, छोड़ दो ते नाही, तिथं पुढच्या पानावर आहे 10 नंबर पानावर म्हटलं होतं, तुम्ही दुसरं सुना। चलो ठीक, हाँ ठीक है, चलो। तो हाँ ही त्यांना दाखव, मी दाखव, हाँ ही दाखवायचं, हे दाखव, आणि हिथून कसं क्रमाने झालेलं दाखव बघतो, म्हणजे त्यांना कळते का। यानी गुणस्थान का कैसे है वो चित्र से सिर्फ देखो, यानी जो पहले हम जैसा गृहस्थ था, फिर आगे जाकर वह सेंट बन गया, आगे वो तपश्चरण करते हुए ऑमनीसाइंट बन के सिद्ध बन जाता है, मोक्ष चला जाता है। ऐसा क्रम है गुणस्थानों का, और दिस इज इन द चेंजेबल पॉइंट ऑफ व्यू। एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू में वो भी नहीं है, गुणस्थान भी जैसे सेंसेस नहीं है ऐसे गुणस्थान भी अपने स्वरूप में नहीं होते हैं। तो वो है अपना ध्येय को समझ रहे हैं। इसलिए जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काले, छ द्रव्य समझने का यही प्रयोजन है
कि मैंने अपने आय को कभी क्या किया है, अपने आय को कभी टच, टेस्ट, स्मेल, कलर रूप से देखा। यानी आई ऑलवेज चेंज, एंड आई का मतलब मैं हमेशा बदलता रहता, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मैटर है, पुद्गल द्रव्य जो दूसरा द्रव्य है जिसका मेरे साथ संबंध आता है, जो शरीर है और जो भी संयोग है उसका मेरे साथ संबंध आता है, तो मैं अपने को उस रूप मानने लगता हूँ। जैसे आपने कुछ अच्छा पदार्थ भोजन में खाया तो वो जो अच्छा स्वाद आया तो उसमें आपको आनंद आया, तो आपने उस पदार्थ के साथ जो एकत्व किया, यानी मानो वो पदार्थ ही मैं हूँ, है ना। या कोई खराब पदार्थ आपके पास आया, आपको टेस्ट उसके अच्छी नहीं, तो आपने उसको कितना एंग्री हो गए, है ना। मानो वो पदार्थ और आप एक ही हो, है ना, टेस्ट में, कलर में, फिर टच में। ये हमारा आई बदलता रहता। आई मतलब समझे ना, मैं टेस्ट, मैं टच, मैं स्मेल, मैं कलर, है ना। मैं अगर गोरा हूँ, है ना, तो मैं कहता हूँ मैं गोरा, और मैं अगर ब्लैक हूँ, काला हूँ, तो कौन काला। तो आई यानी मैं, यानी सोल, यानी जो नॉलेज वाला है वो काला है कि गोरा है। फिर भी, है ना, ऐसा होता है। तो इसलिए पुद्गल समझना है कि काला गोरा मैं नहीं, पुद्गल होता है। यानी पुद्गल का जो कलर है, उस कलर की वे क्या है, देखा था ना, पर्याय, कलर की अवस्थाएं हैं, देखे थे ना हमने वो गुण पर्याय का चार्ट देखते हुए, यानी फोन दिया त्यांचा वो कलर की जो अवस्थाएं हैं वो पुद्गल के द्रव्य, इसलिए द्रव्य गुण पर्याय हमने समझे थे, क्योंकि ये पदार्थ है तो ये कौन सा द्रव्य है, इसमें कौन से गुण हैं और इसमें चेंजेस कौन से होते रहते, क्या क्या। ये अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो मैं मिक्स नहीं करूँगा, जो कि मैं आज मिक्स क्या, मैं मिक्स नहीं, जैसे कल उदाहरण कौन सा लिया था, है ना, आई एम अ बफेलो, है ना। मिक्स किया तो भी कोई चांस है उसको समझने का, लेकिन मिक्स नहीं, जो वो अपने को अवस्था मिलती है मैं उस रूप ही स्वयं को समझता हूँ। तो मैं जब टच, टेस्ट, स्मेल एंड कलर, है ना, जैसे मुझे अच्छे मिले या बुरे मिले, तब मुझे जो गुस्सा आता है या अच्छा लगता है, तो उसका कारण है मैंने उसमें और मुझ में अंतर नहीं रखा। भेद ज्ञान, यही ध्यान है। ध्यान में क्या करना है आपको, इस साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है ना। यानी क्योंकि अभी अपने पास टाइम भी थोड़ा है, तो सब मिलकर ही थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। और इसके लिए प्रॉपर आपको, यानी ध्यान आप सीखने आई हैं, उसकी थ्योरी आप सीख पाएंगे, लेकिन यानी वो भी, हाँ बराबर, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा ध्यान करू, असं चित्र आहे, दाखवते ना। ही मनुष्य जी आहे ती ध्यान करतोय आपल्या आत्म्याचं ध्यान करून मुनी झाला, आणि मुनी परत आत्म्याचं ध्यान करून परमात्मा, असं बहिरात्मा, अंतरात्मा कसं परमात्मा बनतो, कैसे वो गॉड बनता है, उसका वो चित्र है। बहिरात्मा पहले वो अपने, यानी जो हम जिस स्टेज में है उसी स्टेज में वो अपने को द्रव्य कर्म, यानी वो जो अभी बता रहा था ना, जिसको मैं चेंजेस, उनको मैं अपना देखता रहता हूँ, उससे भिन्न अपने को, मैं कषाय नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और जो मेरे सराउंडिंग्स में आए हुए हैं वो मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से अपने एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोल है उसको देखता है इसी अवस्था में। इम्प्योर अवस्था में ही प्योरिटी को देखना है, जैसे बताया था ग्राउंड नट में ही ऑयल देखना, यानी ग्राउंड नट होता है ना, पीनट या ग्राउंड नट जो, उसमें ऑयल होता है ना,
हाँ, तो उसको मशीन में डालने पर वो ऑयल निकलेगा। लेकिन अभी वो वहाँ जब है रॉ, तो उसमें ऑयल कौन देख सकता है? जो उसका है ना अच्छा अभ्यास करने वाला, उसको हमको तो निकालने के बाद ही समझेगा कि इसमें ऑयल है, नहीं तो हम जब देखेंगे वो तो हमें समझ में नहीं आएगा कि इसमें ऑयल है। लेकिन जिसको पता है इसमें ऑयल है, तो उसी अवस्था में, यानी कच्ची अवस्था में, रॉ अवस्था में ही उसको उसमें वो देखा, यानी ये इसमें जो वो सारा कच्चा माल वो भिन्न है और ऑयल भिन्न है। ऐसे उसने उसी अवस्था में जाना, फिर मशीन में डाला तो जो गंदगी थी कच्चा था वो निकल गया और प्योर ऑयल आ गया। वो उसी प्रकार वो जीव जो है वो अपने आत्मा को इस अवस्था में ही जानता है कि इन सबसे भिन्न हूँ, तो आगे जाकर वो परमात्मा बनता है। तो मैं क्या बता रहा था अभी आपको? किसकी? कीड़ी? थीरी? हाँ थीरी। तो थीरियों की, यानी थीरी आप समझ पाएंगे, लेकिन आप ये नहीं समझ लेना कि मुझे वो, यानी आप कहीं भी जाएंगे या क्यों भी थोड़ा बहुत, इसलिए कहा मैंने कल से, और मैंने आप जब से आए हमने सावधान किया है बार बार कि 4 आनंद में से है ना 3 आनंद हैप्पीनेस नहीं है, दे आर सिर्फ फॉल्स हैप्पीनेस है ना। लेकिन वो अच्छे लगेंगे, है ना। कोई आपको ध्यान कराएगा, अब हमको रोज विजय काका बोल रहे हैं, अंकल बोल रहे हैं कि आप ध्यान ले लो, ध्यान ले लो, ध्यान ले लो आपका, है ना, कि जिससे आपको कुछ। लेकिन जब आप ध्यान लेना है, मुझे भी तो वही, आप उसके लिए आए हैं, मुझे भी वो समझाना, लेकिन आपको अब ऐसे नहीं, इसके बाद और 10 दिन रुकना पड़ेगा और फिर मैं पूरा ध्यान ही लूँगा। 10 दिन कुछ पढ़ाऊँगा नहीं, जो पढ़ाया है अभी 4-5 दिन, ये वास्तव में 15 दिन का प्रयोग है। यानी 5 दिन पहले अभ्यास करो, यानी जो भी ध्यान करना चाहते हैं और उसका फल चाहते हैं, तो 5 दिन अच्छी तरह से अभ्यास करो और फिर ये छोड़ दो। और फिर जो पढ़ा था, सुना था, जो समझा था, अब एप्लीकेशन का टाइम है, अब उसके लिए टाइम दे दो। बस बाकी सब छोड़कर जो मैंने पढ़ा था, तो आपको तुरंत नहीं आएगा क्योंकि आप अभ्यास नहीं है ना। जो डॉक्टर के वर्ड्स है वो भी तुरंत नहीं आते। तो ऑपरेशन आपको पहले दिन करने के लिए दिया तो क्या होगा? हाँ, वो आदमी है नया डॉक्टर है ऐसा, तो पेशेंट क्या होगा उसका? तो पहले दिन ऑपरेशन नहीं करने के लिए आपको दिया जाएगा, और यहाँ तो आप ऑपरेशन के लिए आई हो तो बिना पढ़े ऑपरेशन करने जाएंगे तो कौन करेगा? वो टेंशन आ जाता है, इसलिए बाकी कुछ नहीं है ना। वो है, लेकिन इसके लिए अभी आप देखो कब आपको टाइम है, कैसा है, लेकिन यू विल हैव टू डू 10 days प्रैक्टिस। जैसे 1 year आपको वो एंट्रेंसशिप जो भी होती है, 4 साल पढ़ने के बाद, कितने 4 साल पढ़ने के बाद आपको जिंदगी भर वो काम करना है, पेशेंट्स को देखकर, डायग्नोसिस करते हुए। अगर आप सर्जन हो गए तो ऑपरेशंस आदि करने हैं, लेकिन उसके लिए 4 साल अच्छी पढ़ाई, फिर 1 साल अच्छा प्रैक्टिकल, और फिर आगे रोज जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको करते जाएंगे उतना ज़्यादा आप अनुभव, और उतनी ज़्यादा आप फिर यानी उसमें क्या हो जाएंगे? माहिर हो जाएंगे, यानी हाँ एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसके सुपर स्पेशलिस्ट। तो सुपर स्पेशलिस्ट एक दिन में नहीं होंगे। इसके लिए ध्यान सबसे, अभी ये सब उसके लिए। और ध्यान अगर कहो ना तो बस इतना है, मैं जीव हूँ, यानी अपना जो विचार है, जो नॉलेज है, उसका सब्जेक्ट अभी आपका ये पढ़ाई चल रही है। अब ये पढ़ाई छोड़कर मैंने इस पढ़ाई में जो सब्जेक्ट समझा है, आत्मा, सोल जो प्योर है, बस उसको विषय बनाया। जैसे इसको आपने विषय बनाकर ये समझ रही है, बस वैसे ही जो इस वर्ड से बताया गया पदार्थ है, जैसे घड़ी, घड़ी कहने पर आपको क्लॉक, क्लॉक कहने पर आपको CLOCK
ये शब्द समझ में आए कि क्लॉक कहने से एक क्लॉक आपके ज्ञान में आ जाए। वर्ड्स नहीं आपने पकड़े, आपने क्या पकड़ा? उसको क्या कहते हैं आप? वस्तु, है ना, यानी वो जो पदार्थ है। लेकिन यहाँ मैं आत्मा, सोल बार बार कह रहा हूँ। कितनी बार आपको आत्मा और सोल पकड़ में आया? दैट इज द प्रॉब्लम। मैंने कहा ना, ये देखी यानी ये इंद्रिय के विषय है, एंड इट विल बी, एंड वो कैच करने के लिए सरल है उसका, यानी यानी ये है ऐसा, क्योंकि ये मूर्तिक है। जो ये बाहर की चीजें हैं अपनी इंद्रियों से देखी जाती है, सुनी जाती है, सूंघी जाती है, टेस्ट की जाती है, तो वो मुझे समझ में आती है, बिकॉज दे आर मूर्तिक। टच, टेस्ट, स्मेल एंड कलर वो उसमें रहता है, तो वो मुझे पकड़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी समझ में आ सकता है। लेकिन एक ध्यान एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जिस विषय को, ध्येय को, जिसका मैं ध्यान करने वाला हूँ, उस सोल को आपने कभी देखा ही नहीं, और जो इसका विषय है नहीं, यानी इसके द्वारा आप उसको जानना चाहे तो यू विल नॉट गेट इट। यानी आँख से कुछ आप देखना चाहेंगे आत्मा को, आप देख सकोगी। आप कान से उस आत्मा को सुनना चाहेंगी तो सुन सकोगी, है ना। सूंघना चाहेगी उस आत्मा को, सूंघ सकोगी। क्यों? उसमें है ही नहीं वो आमूर्तिक। बराबर है, आमूर्तिक का लक्षण जिसमें टच, टेस्ट, स्मेल एंड कलर होते ही नहीं। दैट इज वाई, है ना। तो इसलिए ये ध्यान है ना, ये सबसे बड़ा तप कहा गया, क्योंकि ये मोक्ष ले जाता है। इसके लिए वो पूरे पीछे तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जरा सी गलती फिर वो उस मार्ग से इतना दूर ले जाएगी, इतना दूर ले जाएगी, वापिस आना मुश्किल हो जाएगा। यानी जैसे अबाउट टर्न, जैसे आपको जाना है नॉर्थ में, है ना, और आपने मूव कर लिया साउथ की ओर और आप चलने लगे, कब पहुंचेंगे? साउथ की ओर चलती, और बहुत चले बहुत चले। ऐसे उदाहरण आता है ना, एक लड़का सेठ जी का, यानी क्या बोलते हैं, सेठ जी समझ में आते हैं ना। हाँ, सेठ जी का लड़का है, स्कूल में जाता है ना, रोज़ उसको गाड़ी ड्राइवर लेने के लिए आती है। लेकिन एक दिन लेट हो गया थोड़ा ड्राइवर आने को, या कुछ प्रॉब्लम पता नहीं, तो सब लड़के चले गए, वो लड़का ही वहाँ रुक गया अकेला। तो उस सेठ जी के घर के बाजू में एक रिक्शा वाला रहने वाला था, वो पहचानता था कि ये लड़का सेठ जी का है, और वो उधर ही अपने घर ही जा रहा था। तो उसने उस बच्चे से कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। लेकिन लड़का था सेठ का, उसने बोला कितने पैसे लोगे? अभी वो तो दया भाव से, है ना, एक क्या बोलेंगे उसको, है ना, वो मदद की दृष्टि से उसको कह रहा था कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। पैसे का तो छोटे बच्चे से सवाल ही नहीं था, लेकिन उसके खून में ही सेठ था, समझ में आया। तो वो बोला पैसे, तो अब वो पैसे से कहने पर उसने बोल दिया, यानी कम ही बोला बहुत, कि 1 रुपया लूँगा। वैसे तो उसके घर पर पहुँचने के लिए समझो 2 रुपये लगते हैं, है ना, फिर भी उसने 1 ही रुपया कह क्या। फिर वो लड़का, सेठ का लड़का, उसने कहा नहीं बहुत ज़्यादा कह, तो मेरा घर तो यही नज़दीक है तो मैं अभी चलते जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा। तो उसने उसको मना कर दिया और वो चलने लगा। चलता गया, फिर थक गया थोड़ा, रिक्शा वाला उसके पीछे था, है। फिर उसने कहा चलो बैठ जाओ, पैसे कितने लोगे? उसने कहा 2 रुपये। तो कह रहा है मेरी कमजोरी का, यानी मैं थक गया हूँ इसलिए ज़्यादा बोल रहे हो। नहीं, अभी और थोड़ा चलूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा। फिर वो मना किया, फिर वो चलता गया, थक गया, है ना। रिक्शा वाला उसके पीछे था। फिर उस रिक्शा वाले ने कहा थक गए हो, बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ, पैसे कितने लोगे? है ना। तो बोला 5 रुपये लूँगा। अब वो बोला तुम, है ना, यानी मैं थक गया इसलिए ज़्यादा बोल रहे हो,
ऐसा वो समझता था। तब उसने बताया कि तुम घर की विरुद्ध दिशा में जा रहे हो, जितना चलोगे उतना घर तुम्हारा दूर जाएगा, तो पैसा बढ़ता ही जाएगा कि कम होता है। रॉन्ग डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन इज रॉन्ग, देन कितना भी उस डायरेक्शन में चलते जाओ है ना, हम अपने गंतव्य स्थान पर है ना, जहाँ पर मैं पहुँचना चाहता हूँ मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, ये ध्यान में रखना बराबर, क्योंकि भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है यानी, क्योंकि सब है ना, जो भी कहेगा ये बराबर है, ये बराबर, जैसे हम आज बाप को आपको दिमाग बराबर रखना पड़ेगा, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग है ना, बराबर अभ्यास यानी आप निकले हो एक गलत विषय को लेकर जाओगे तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए सही मिले, इसके लिए आप अपना दिमाग बराबर खुला रखकर और सही क्यों और क्यों नहीं इसके अभ्यास करते हुए ध्यान करो। नहीं तो ध्यान में मैं भी बिठा सकता था पहले दिन, क्या है मुझे अभ्यास है, वो ध्यान क्या करना है, क्या कराना है, कैसे कराना है, और अंकल मेरे पीछे तो पड़े हैं पहले से, कब बताओगे, वो तो अभी आपने 2 दिन बढ़ाया, नहीं तो वो अंकल बोल रहे थे ध्यान का अभी बताओ, ध्यान के आसन बताओ, ध्यान का, वो अंकल मेरे बहुत पीछे पड़े, पहले आप आने से पहले उनको ध्यान समझाओ, ध्यान, उनको टेंशन आ रहा है कि ये क्या बता रहे हैं, ये कब से खत्म होगा आपका ध्येय। उसने आज ही पूछा कि आपका आज खत्म हो जाएगा ना वो ध्येय का, कल से आप ध्यान ले लेना, ऐसा। तो मेरी भावना ऐसी नहीं है कि आपको ध्यान नहीं पढ़ाना, लेकिन सही ध्यान पढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब कितना पढ़ेंगे वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन बराबर दिशा में ले जाना, क्योंकि मैं शॉर्ट में जितना भी बताऊंगा तो आप इट विल बी ओनली स्टडी फॉर यू एंड इट विल बी ओनली ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, बट आई डोंट वांट टू गिव यू इंफॉर्मेशन ओनली। मुझे उसका फल आपको जो हमने भोगा है वो आप भी वर्तमान में भोग सकते हैं, जैसे वो लिखा था अभी है ना, एट द सेम टाइम है ना, मुझे परमानेंट जॉय मिल सकता है और मुझे जॉय हैप्पीनेस चाहिए, बिकॉज आई एम द सोल, और सोल को हैप्पीनेस ही चाहिए क्योंकि उसमें हैप्पीनेस है, इसलिए वो वह चाहता है, और उसमें दुख होता तो वो दुख चाहता। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा आनंद का पिंड है, दुख का नहीं, ठीक है ना। इसलिए ध्यान करने के लिए ध्येय का अच्छी तरह से निश्चय होना और उसका वैसा श्रद्धान करके फिर वो प्रैक्टिकल ध्यान कुछ है ना, वो जितने भी बाहर की बातें बताई जाएगी कि ऐसा आसन लगा, ऐसे श्वास लो, यानी जो भी जितने भी ऐसा योगा, यानी जो कुछ बताया जाएगा बाहर की चीज़ें, दे विल बी सपोर्टिव बट दैट विल नॉट बी रियल ध्यान। वो तो उपचार व्यवहार ध्यान होगा, रहेगा वो भी, लेकिन उसका मूल है ना वो नहीं है, दैट इज नॉट। जैसे ये मैं रियल नहीं हूँ है ना, लेकिन उसको मैंने अगर मैं मान लिया तो मुझे क्या फल मिल रहा है वो देख रहे हैं। ऐसे ही जो बाहर की, जैसे आपको कंसंट्रेट करने के लिए कोई विषय दिए गए दूसरे, या फिर आपको थोड़ा सा श्वासोश्वास आदि बहुत सारे इसके अंग है ध्यान में, जितना यानी जो अभ्यास, जैसे आप डॉक्टर के इसमें, अब ये तो यानी जब तक रिटायर नहीं होते थे तो पढ़ रहे थे। अमेरिका में ऐसी सिस्टम है ना, हर साल परीक्षा देनी पड़ती है ना, हर साल या कितने साल मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने जब भी इनको देखा इतने बूढ़े हो गए थे, प्रैक्टिस उनकी चल रही थी, लेकिन पढ़ाई करते थे। हमारे यहाँ तो पढ़ाई खत्म हो जाती है कॉलेज के बाद में किताब निकालने का विषय ही नहीं बनता है, ऐसे होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसी सिस्टम नहीं, अप टू डेट रहना होता है, नहीं तो लाइसेंस कैंसिल होता है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। बरोबर है ना काका? तो अप टू डेट रहना पड़ता है। तो क्यों बता रहा था मैं आपको, रियल ध्यान होना चाहिए, थेअरी नुसती सांगून का ध्यान जीवनात ऍप्लिकेशन, हाँ एप्लीकेशन करने के लिए वो चल रहा था क्या। चलो, तो कहना ये था कि
कहाँ से छूट गया ना मेरा थोड़ा सा विषय. सगळीकडे ध्यान सगळीकडे शिकवलं जाईल आणि तो काही चौकन में रहना, इसलिए मुझे ये कहना था कि जागरूक रहना, परीक्षा प्रधानी रहना. यानी मैंने कहा इसलिए मानो ऐसा नहीं, आप अपना भी दिमाग सब जगह लगाते जाओ. हाँ, ये बता रहा था मैं, यानी बाहर का जो माहौल है वो तो एक सपोर्टिव है ना, बट वो ध्यान का फल, जो सच्चा फल है वो नहीं देगा. वो थोड़ा अपने को करेगा ना, कषाय शांत करेगा, मन को भी अच्छा लगेगा और इंद्रियां भी थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी, है ना. लेकिन हमने वही इसीलिए बताया कि वो दैट इज नॉट द एटर्नल ट्रूथ. वो भास है, आभास लगेंगे आपको. इसलिए इन सपोर्टिव्स को लेकर पहुंचना जहां है ना, उसका स्वरूप पक्का कर रहे हैं. यानी जिसको मुझे लक्ष्य करना है ध्यान में, जिसको मुझे लक्ष्य करना है और जिसको लक्ष्य करने से मुझे ध्यान का जो फल मुझे अभिप्रेत है, एंड चाहे आप पेशेंट्स पर भी जो भी प्रयोग करने प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो आपको उसका फल स्वयं को आना चाहिए वैसा. तब आप उसको कॉन्फिडेंस से बता सकते कि ये करो, 100% आपको रिजल्ट आए, है ना. लेकिन मेरे पास ही वो गारंटी नहीं है इसकी, मुझे पता नहीं, और मैं सिर्फ थ्योरी से उसको कुछ बताने जाऊं तो काम आने वाला है. कि जैसे उदाहरण में हम समझते हैं हमेशा कि कोई एक स्विमिंग का ट्रेनर है ना, और वो डायरेक्ट स्विमिंग टैंक में नहीं सिखा रहा है ना, तो वो कहाँ पर सिखा रहा है ना, बाहर कैसे हाथ, है ना, वो बोर्ड पर, फिर थोड़े बाहर ही हवा में हाथ पैर या जमीन पर लेटकर कैसे हाथ पैर हिलाना, ये समझा रहा है ना. एकदम परफेक्ट उसने उसका एक एग्जामिनेशन भी ले लिया, 100 मार्क्स. अब पानी में जाएगा वो तो तैर पाएगा. तो बाहर में प्रैक्टिकल कहाँ होगा, पानी में उतरने पर ही स्विमिंग का प्रैक्टिकल हो सकता है. बाहर कितना भी हाथ पैर हिलाओ वो कोई काम आने वाला नहीं, उसको प्रयोग में उतारना पड़ता है. लेकिन वो सपोर्टिव नहीं थे क्या, यानी जब पानी में उतरेंगे तो जो बताया था वैसा करेंगे तो वो हम तैर सकेंगे, वी कैन स्विम इफ वी फॉलो दैट रूल्स. ऐसा है, लेकिन ये रूल्स सीखने से वो काम होगा ऐसा नहीं. हमको पानी में उतरना पड़ता है, तब जाकर वो स्विमिंग आएगी, है ना. तो इसके लिए ही यहाँ पर ये जो बाहर के ध्यान के कारण बताएंगे सब, है ना, वो सारे मौन लेना, शांति से एकांत स्थल में बैठना, ऐसा आसन डालना, है ना, ऐसा शब्द ओमकार की ध्वनि और कुछ इस प्रकार से अनेक चीजें भी बताई जाएंगी. तो दैट इज नॉट आवर एम. ध्येय वो नहीं है. इसके लिए अच्छी तरह से ध्येय की तैयारी, क्योंकि यहाँ ये मैंने आपको कहा था, ये है शांति पथ प्रदर्शन, है ना. ये आप यानी सुन लेना, अभी पढ़ नहीं सकेंगी लेकिन सुन पाएंगे आप, अगर वो आपको मिल जाए, है ना. तो सुनो और धीरे से आराम से इसको आप, है ना, दिन कितने भी दिन लगे, लेकिन एक एक बात समझकर आप अगर ये पूरा सुनेंगी तो यू विल अचीव समथिंग, एंड दैट इज माय गारंटी. है उसमें ऐसी सिस्टमेटिक पद्धति से इसमें वो विषय पूरा लिया है, यानी फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड. यानी मुझे धर्म में कैसे शुरुआत करनी है और धर्म का जो फल आखिर का है, यानी या इस जन्म का आखिर का फल, यानी समाधि मरण जिसे कहते हैं. यानी जब मरण आता है तो उस काल में भी मुझे शांति बनी रहे, ऐसा कैसे मैं कर सकता हूँ, ऐसा पूरा इसमें क्रम से अध्ययन. ऐसे तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये समझने का प्रयोजन क्या था? बिकॉज आई एम नॉट ऑलवेज द प्योर सोल.
मैं अपने को हमेशा इम्प्योर सोल रूप से ही आय करके मानता हूँ, या ये जो मुझे बॉडी मिली है उस रूप से ही मैं आई एम द मैटर, और मैं किसी को मदद करता हूँ चलने के लिए, किसी को लिफ्ट देता हूँ तो आय धर्म द्रव्य। मैं किसी को जा रहा था किसी प्लेन से और हमने उसको रोक लिया था और उस प्लेन का आगे हाईजैक हुआ, एक्सीडेंट हुआ, जो भी हुआ, तो फिर मैंने कहा मैंने तुमको रोका इसलिए तुम बच गए, है ना। तो रुकने में कारण मैं अधर्म द्रव्य, आई एम अधर्म द्रव्य, ऐसा अपने अंदर भाव, यानी ये जो काम किसके हैं और उनके काम मैं करता हूँ, ऐसा मेरा ये संसार चलता आया। ये समझाना चाहता हूँ इन 6 द्रव्यों के माध्यम से, है ना। यानी आय को कभी मैटर, आय को कभी धर्म द्रव्य, आय को कभी अधर्म द्रव्य, है ना। आप जा रहे हैं कहीं और आपके बाजू में एक स्पेस है, समझो आपके साथ कोई आने वाला था, कैंसिल हो गया, और दूसरा कोई व्यक्ति है उसने कहा कि मैं बैठ सकता हूँ, तो आपने कहा ठीक है अभी वो नहीं है तो बैठ जाए, है ना। तो वो जगह किसने दी उसको, किसने दी? ऐसा मान बराबर ऐसा लगेगा आई एम दिस स्पेस, मैंने उसको जगह दी। आय कौन है? आय स्पेस, आकाश, मैं आकाश, है ना। और जब कभी, है ना, आप अज्ञानी थे, है ना, फिर आपको ज्ञानी यानी डॉक्टर बनाया गया, यानी ये चेंजेस हुए, तो अगर प्रोफेसर कहे कि मैंने तुम्हें डॉक्टर बनाया, तो वो डॉक्टर क्या बोलेगा, है ना। तो उसने क्या किया? आय मैं माने काल हूँ, चेंजेस, मैंने तुमको चेंज किया। आपने पेशेंट को, रोगी था, है ना, बीमार था, तो उसको अच्छा बनाया, तो किसने बनाया, है ना। वो जो चेंजेस हुए उसमें, चेंजेस का कारण कौन है? पक्का है क्या? लेकिन नहीं, यानी इसलिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, है कि नहीं। यानी इसमें हम ये विचार ही नहीं रखते हैं कि ये काम जिसके है वे ही उसके करता है। मेरा काम कौन सा है जानना है, क्योंकि मुझ में केवल ज्ञान ही है, और ज्ञान होने के कारण मैं किसी को, है ना, चला नहीं सकता, किसी को रोक नहीं सकता, किसी को जगह नहीं दे सकता, किसी को बदल नहीं सकता। मैं किसी मैटर रूप, यानी टेस्ट कलर जिसमें है उस रूप नहीं होता। इतना ही। अब ये हो गया सामान्य भेद ज्ञान। अब और विशेष फिर जीव में, जीव कितने हैं? इन्फिनिट है। जब अगर अनंत है जीव, तो फिर दूसरे जीव एक दूसरे स्वतंत्र पदार्थ है, पहले ही बताया था। इन्फिनिट है ना, फिर भी वे सब स्वतंत्र है। सामान्य अपेक्षा उनको एक जाति में गिन लिया है, लेकिन सब अपने अपने स्वतंत्र है। तो दूसरे जो जीव अपने संयोग में है, मेरे पापा मम्मी, तो हु एम आई, है ना। वो पापा यानी आई, मम्मी यानी आई, या ब्रदर यानी आई, या मौसी यानी आई, या मामा यानी आई, हु एम आई, है ना। वो जीव अलग है, मैं जीव। जैसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल अलग है, तो प्रत्येक जीव अलग है, क्योंकि उनका सुख दुख और मेरा सुख दुख अलग अलग है। मैं उनका दुख बांट सकता हूँ क्या? समझ में? यानी कैन आई टेक देयर, क्या माने, एंड वो जो दुखी थे उनका दुख मैं ले सकता हूँ क्या? शेयर कर सकता हूँ क्या? है ना। आप समझा सकते हैं, लेकिन उन्हें जो दुख हो रहा है, जो पेन्स हो रहे हैं, तुम उसको शेयर कर सकते हो क्या? है ना। उसका पेन्स उसको ही सहना पड़ेगा, आप उसका पेन सह नहीं सकते। और आपको जो पेन हो रहा है वो कोई
दूसरा अगर शेयर करना चाहे तो कर सकेगा क्या? नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मेरा सुख दुख मेरा, मैं इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट, यानी मैं अकेला जीव, यानी भले जाति अपेक्षा सब मेरे जैसे है, लेकिन मैं उन सारे जीवों से भी भिन्न हूँ। भेद ज्ञान के लिए ध्यान में मुख्य बात कौन सी है? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान समझ में आ रहा है? भेद माने डिफरेंट, उसका नॉलेज करना है, समझना हो। भेद विज्ञान इंपॉर्टेंट, कल एक किसी ने बताया था, भेद ज्ञान को समझता है नहीं, भेद ज्ञान नहीं, भेद विज्ञान होना चाहिए, है ना। तो भेद ज्ञान और भेद विज्ञान में अंतर बताया। भेद ज्ञान तो क्रो को भी होता है, क्योंकि वो समझता है जब एक जिंदा गाय है ना, तो उसके शरीर पर छोटे छोटे कीड़े भी आते हैं, है ना। वो क्रो उसके पीठ पर भी बैठता है, और क्रो उसके पीठ पर जब बैठता है तो वो छोटे छोटे कीड़े, है ना, खाता है। लेकिन जब वह गाय मर जाती है, समझो, तो कौवा वहां पर भी बैठता है। अब क्या खाता है? तो उसका मांस खा रहा है ना, क्योंकि वो क्या समझता है कि नहीं हो, अब इसमें क्या नहीं है? जीव नहीं। तो कौवे को भेद ज्ञान है कि नहीं? है क्या? तो इसलिए का भेद ज्ञान डॉक्टर को भी समझता है कि जब डॉक्टर नब्ज देखते हैं ना, पल्स देखते हैं, तो अगर पल्स लगती है तो समझते कि इसमें अभी, है ना, लाइफ है, हाँ। और जब नहीं लग रहा है पल्स, है ना, जब देख रहे हैं सब जगह, तो क्या कह देते हैं कि इट हैज नो लाइफ। ओके, तो उनको जीव समझ में आ गया, है ना। और उनको ऐसा समझ में आ जाता तो वो भी आनंदी हो जाते कि नहीं। तो ये भेद ज्ञान अलग बात है, और भेद विज्ञान का अर्थ है समीचीन ज्ञान, यानी ट्रू ज्ञान, यानी ये भी नॉलेज है ना। एक अलग अलग है करके, सिर्फ अलग अलग होने का नॉलेज नहीं, है ना, उसमें सच्चा ज्ञान होना चाहिए कि ये वास्तव में क्या है, सोल यानी, और ये बॉडी माने क्या है, इसका ट्रू नॉलेज हो तो ही अपना ध्यान सच्चे शांति को दे सकता है। इसलिए क्या कहा कि ये 6 द्रव्य क्यों समझे हमने? अगर विशेष रूप से समझे ना, अब सामान्य समझा तो इंडिपेंडेंसी के लिए, अब विशेष समझा वो भी इंडिपेंडेंसी के लिए। अब आगे और, है ना, तो इसके आगे आएंगे अब तत्व की दृष्टि से इस, है ना, इस ध्येय को निश्चित करना है, क्योंकि जिसका हमें ध्यान करना है उसका फेथ, बिलीफ अगर ट्रू ना हो, सच्ची ना हो, तो हम उसका ध्यान कर नहीं पाएंगे। हमें वो पक्का मालूम होना चाहिए कि ये ही है, अन्य कुछ नहीं है। तो उसको अब जब मैं सभी पदार्थों से अपने को अलग निकालूं, है ना, बाकी सब अब मुझसे डिफरेंट है, ये तो समझ लिया उनके लक्षणों से और सारे लॉजिक से समझ। अब यहाँ पर जो मैं हूँ, मेरी जो स्थिति है, वो पूरी ही ध्यान का ध्येय है क्या? अभी जो स्टेज है वो ध्यान का ध्येय है क्या? तो फिर इसमें भी मुझे और किस किस को पृथक अलग करना है कि जिससे मुझे वो एटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू वाला विषय पकड़ में आ जाए। नहीं तो फिर इसमें यहाँ वर्तमान में भी बहुत सारी चीज़ें होते हुए मैं ऐसी आत्मा को ध्यान करूँगा तो मुझे इम्प्योर फल ही मिलेगा, क्योंकि मैंने इम्प्योर ऑब्जेक्ट रखा। जैसे कल आपको वो चार्ट में बताया था बैटरी वाला, कौन सा? बराबर, होशियार है, यू आर क्लेवर। तो रेड ऑब्जेक्ट रखा तो रिफ्लेक्शन रेड आया,
तो मैं ध्यान में बैठूंगा, अगर इम्प्योर सोल को लक्ष्य करूंगा तो मुझे इम्प्योरिटी ही प्राप्त होगी। तो व्हाट इज नाउ, अब यहाँ आया हूँ तो इसमें प्योर क्या है और इम्प्योर क्या है इसको समझना पड़ेगा, है ना। उसमें 7 बातें, एक अच्छा विषय यहाँ आया है, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा अभी। हाँ, शायद 22 दिन अभी पढ़ोगे। और आपको इसमें जो कोई शब्द ना समझने अच्छी तरह से उन्होंने अभी जहाँ हम अभी ये अध्याय में लास्ट आएगा, यानी इसके बाद हम ध्यान पर चलेंगे फिर कल, है ना, कि क्या है ध्यान वगैरह। थोड़ा सा वैसे वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यही मुश्किल था। और बाकी उसमें तो थ्योरी बहुत सारी आएगी ध्यान में, लेकिन प्रैक्टिकल वो अलग चीज़ है। थोड़ा उसमें विषय जो भी है बताएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा फिर आज पढ़ लेता हूँ, कल इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके फिर ध्यान की ओर चलते हुए। वैसे अंकल में आपको समझाया, बोला था वो बोट और बोट में बैठे वाला मैन वगैरह, उसके माध्यम से वो सारा बताया होगा। फिर भी एक यहाँ अच्छा इसमें विषय उन्होंने तो क्लैरिटी होने के लिए उस विषय संबंधी, क्योंकि मुझे ध्येय निश्चित करना है और यहाँ मेरे पास कौन सी इम्प्योरिटी है और वो इम्प्योरिटी कैसे आई है और वो इम्प्योरिटी कैसे चली जाएगी और मैं पूरा प्योर कैसे हो जाऊंगा, उसके लिए ये सारी बातें हैं। और ये भी लॉजिकल है, ये कोई थियोरेटिकल नहीं है, इसलिए उन्होंने लॉजिकली उसको बताया है। वो तो अंकल ने एक एग्जाम्पल देकर उस 7 तत्वों का एक भाव आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन उसको लॉजिकली मेरे ऊपर कैसे प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना, वो कितना पकड़ में आता है पता नहीं, लेकिन उसको यहाँ अच्छी तरह से समझाया है। 2 उदाहरण भी दिए हैं और डॉक्टर का ही उदाहरण लिया है इसमें उन्होंने, इसलिए मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा, है ना। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले, समझ में आता है ना, श्रद्धा का महत्व दर्शाया जा चुका है ना, बिलीफ, फेथ का इंपॉर्टेंस बताया है ना। परंतु श्रद्धा किस बात की जाए यह नहीं बताया गया। किस पर फेथ रखूं मैं, किस पर श्रद्धा रखूं, उसको नहीं समझाया गया, है ना। कोई पदार्थ तैयार करने के लिए, है ना, एक फैक्ट्री लगाने से पहले स्वाभाविक रीति से हमारे मन में तथा एक साइंटिस्ट के मन में 7 प्रश्न उठते हैं, 7 क्वेश्चंस, है ना। वो 7 कुछ है ना, कमांडमेंट्स है कुछ, 7 कमांडमेंट्स वो है, क्रिश्चियन में आते हैं वो 7 कमांडमेंट। जाते जाते उन्होंने 7 कमांड्स देकर गए हैं, ऐसा बोला जाता है। चलो उन्होंने तो 7 क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा। कोई भी फैक्ट्री में काम करना है, चलाना है, तो 7 क्वेश्चंस आते हैं। तो वो 7 क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बता रहे हैं। वे 7 बातें ही किसी कार्य की सफलता के लिए यथार्थतः जानने व श्रद्धान करने योग्य है, क्योंकि उनके जाने व श्रद्धान किए बिना कार्य आरंभ ही किया नहीं जा सकता। वी कैन नॉट स्टार्ट अगर मैं उन 7 बातों का जवाब न पाऊं तो। ये 7 प्रश्न जो है, उन 7 प्रश्नों का मेरे पास अगर आंसर नहीं है तो आई कैन नॉट स्टार्ट एनी वर्क, नॉट इवन यू कैन नॉट बिकम अ डॉक्टर। वो दिया है दृष्टांत, यही पर दिया है। तो आरंभ नहीं किया, ये तो समझ में आया ना। कोई भी काम शुरू नहीं कर सकते हैं इन 7 बातों की जानकारी के बिना। वो 7 बातें, यानी प्रश्न आएंगे तो वो 7 बातें आएंगी, तो उस 7 बातों को समझकर फिर मैं काम अपना अच्छी तरह कर सकता हूँ। अच्छा करना है तो फिर जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलना है, तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो 7 कौन सी है मैं पढ़ लेता हूँ अभी। नहीं वो अभी बता रहे, यदि
उन 7 बातों में से किसी 1-2 बातों मात्र का ज्ञान और श्रद्धा माने फेथ रख कर अन्य बातों की परवाह न करके, समझ में आ रहा ना, एक एक शब्द जो ना समझे पूछ लेना, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपना ध्यान के लिए आवश्यक है। दूसरी हाँ, किसी भी दूसरी बराबर है, ऐसा पूछो। क्योंकि ये भाव आसन हो आपको, ये इसके लिए प्रयत्न है। तो क्या कह रहे हैं, 1 या 2 यानी 7 में से 1 या 2 उनको समझा और बाकी 4-5 बातें नहीं समझी, हाँ नेग्लेक्ट किया, तो कह रहे हैं कि हम अपना काम ही शुरू नहीं कर सकेंगे, है ना। यानी जो आप डॉक्टर बनने के लिए शुरू कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकेंगे अगर 1-2 बातें ही सिर्फ जान ली और जो 4-5 बाकी की बातें हैं वो नहीं जानी। तो अच्छी तरह से समझो ना, है ना। तो कार्य प्रारंभ किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से अब वो 7 बातें कौन सी है वो कह रहे हैं। पहली बात जिसके फैक्ट्री शुरू करनी है ना, उसको बता रहे हैं। मूल पदार्थ, फर्स्ट पदार्थ, पहले क्या है, रॉ मटेरियल। पहला कि क्या है, किससे वो वस्तु जो मैं बनाने जा रहा हूँ, जो मुझे फल चाहिए, है ना, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये पहली बात की जानकारी। दूसरी, उसके संपर्क में आने वाले अन्य इम्पोर्टिव्स क्या कहलाते, क्या है, यानी उस मटेरियल के साथ, जैसे सोने के साथ अन्य भी आए हैं ना, यानी माइन के सोने में ऐसे, तो या फैक्ट्री में जिस वस्तु से हम जो बनाने जा रहे हैं उसके साथ बहुत सारी दूसरी भी बातें आएंगी। आप जब डॉक्टर बनने जाएंगे उसके साथ भी बहुत सारी दूसरी बातें भी आने वाली हैं। तो आपको इन दोनों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि मूल बात क्या है और दूसरी बातें क्या हैं जो ये नहीं है ना। ये 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात कह रहे हैं, है ना, ये जो ये प्योर और इम्प्योर अवस्था का मिश्रण हुआ है ना, यानी जो रॉ मटेरियल जो होता है वो प्योर नहीं होता है ना, फैक्ट्री में उसको फिर प्योर किया जाता है। तो जब प्योर और इम्प्योर ऐसी 2 वस्तु एक जगह आई, तो ये 2 एक जगह क्यों आए, ये तीसरा प्रश्न आता है ना, कि कैसे, क्योंकि अगर वो जानकारी नहीं है तो फिर हम वो जो इम्प्योरिटी आने के कारण है उनको दूर नहीं रख सकेंगे। तो आने का कारण पता होना चाहिए, इम्प्योरिटी क्यों, समझ में आए, प्योर और इम्प्योर मिलकर ये प्योर वस्तु इम्प्योर कैसी बन गई, ठीक है, ये तीसरा सवाल है। फिर चौथा है कि ये जो पूरी अवस्था है ना, चौथा प्योर इम्प्योर मिलकर, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, इसका यानी क्या है ऐसा, इस प्रकार से ये चौथा आता है। फिर 5वां किया है कि मिश्रण के प्रति सावधानी का उपाय, यानी जो ये इम्प्योरिटी इसमें आ रही हैं, अब वो 2 उदाहरण देकर बताएंगे। पहले मैं ये 7 बातें बता रहा हूँ, इसके लिए 2 उदाहरण दिए हैं, एक मिल्क का और एक दूसरा डॉक्टर का, है ना। तो क्या कह रहे हैं, 5वां, जो इम्प्योरिटी आ रही है वो न आए उसका क्या उपाय है, ये 5वां सवाल है। जो पहले की इम्प्योरिटी उसमें थी वो कैसे निकाली जाए, ये है 6वां। और फिर 7वां है संपूर्ण प्योरिटी यानी शुद्धता क्या है। ये 7 बातें अगर अपने ज्ञान में सही नहीं होती है संबंधी, तो मुझे वो काम नहीं, यानी मैं ध्यान करके जो मुझे फल चाहिए वो मैं प्राप्त नहीं कर सकता। या ध्यान भी एक काम है, तो ध्यान एक काम है, दिस इज ऑल्सो ए वर्क। सो इस वर्क के लिए भी मुझे 7 बातों की जानकारी होना आवश्यक है। तो उसके लिए अब 2 दृष्टांत है, कल पढ़ूं या आज, कल पढ़ते हैं।
अच्छे है 2 उदाहरण, जल्दी समझ में आएंगे, फिर अपन आगे चलते हैं। ओ